दोस्तों, मैं आशा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। जिसकी आपको पता है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर शुरू था, तो उसके दौरान कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो जो भी कल क्वेश्चन करवाए तो मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रैक्टिस भी की होगी अच्छी तरह। तो आज भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे सवाल लेके आई जो ना आपको अच्छी तरह समझेंगे और इजी भी है। ठीक है, ये जो सवाल है ना वो गुना वाले सवाल है। इसमें क्या गुना दिए जाते हैं क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस पढ़ के समझते हैं। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों में दो गुनी हो जाती है। उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया, क्या पूछा गया वो लिखते पहले। ठीक है, तो बताती हूँ। यहाँ पे क्या हमको 3 ईयर दिया है, 3 ईयर दिया है। 3 ईयर में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 साल में 2 गुनी हो जाती है। तो कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पहले क्या इन दोनों का बेस सेम करेंगे। बेस सेम करने के लिए 4 का बेस सेम करने के लिए 2 स्क्वायर आ जाएगा इधर। ठीक है, और 2 का बेस सेम करने के लिए 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो ये है ना, इसको ये जो है ना, इसको क्या इधर लेके जाएंगे। और रुकना 2 मिनट, यहाँ पे जगह नहीं है। 2 है, इसको हम नीचे से लेके जाएंगे। ये 3 है, इंटू 2 कर देंगे, अपॉन में 1 आ जाएगा यहाँ का ऊपर वाला। तो बराबर क्या हो जाएगा 6 ईयर। तो 6 ईयर क्या है, 6 ईयर हमारा आंसर है। 6 साल में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो अभी अगले साल की तरफ देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। उतनी ही धनराशि को स्वयं की 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे क्या दिया है, 5 वर्ष में एक राशि कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्ष में कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। दोनों का बेस सेम करने के लिए क्या इधर 3 स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 बनाएगा। यहाँ पे ये है, इधर लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा 5 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में ये 1 आ जाएगा, तो बराबर 10 ईयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, 10 ईयर में कितना हो जाएगा, 9 गुनी हो जाएगी। जो आंसर है 10 ईयर बराबर 9 गुनी। तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, कोई धनराशि है जो 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। ठीक है, तो कितने वर्ष में हो जाएगी 8 गुनी। इनको अगर हमको ये दोनों समान बनाए तो क्या करेंगे हम लोग, इधर 2 क्यूब कर देंगे। तो इसके लिए क्या 2 इंटू टू बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 के क्यूब। यहाँ पे 2 को समान करने के लिए 2 बना जाएगा। ठीक है, ये है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, 7 इंटू 3 करेंगे, अपॉन 1 यहाँ का बना जाएगा। तो क्या आ जाएगा इधर 21 ईयर। 21 ईयर बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुनी। ठीक है, तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं।
अभी मैंने जो भी सवाल किए वो एकदम महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। और ये सवाल दिखने में इजी होते हैं बट अच्छी तरह प्रैक्टिस भी कीजिए, इजी है भी वो। तो अभी अगले सवाल तक चलते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, वह धनराशि अपने में 64 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष समय में कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 वर्ष, एक धनराशि 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 गुनी। ठीक है, तो कितने वर्ष में कितना, तो कितने वर्ष में कितने आएगी, 64 गुनी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ऐसे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 से, तो ये 3 जाएगा इधर, 6 से इंटू 3 आ जाएगा और अपॉन में यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जाएगा 6 3 जा 18 ईयर, तो 18 ईयर से 18 ईयर में कितनी हो जाएगी, 64 गुनी। ये हमारा आंसर है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में आरंभिक धनराशि की 7 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं को 2401 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि कोई एक धनराशि है, ठीक है, उसमें 3 ईयर में कितनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है 3 ईयर में। ठीक है, तो कितने साल में कितने 2401 गुनी हो जाएगी, कितने ईयर में। ठीक है, इन दोनों समान बनाएंगे, क्या 7 बराबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 7 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 है वो यहाँ पे जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 1 आ जाएगा। यहाँ पे वर्ष की तरह 12 वर्ष, तो 12 वर्ष बराबर 2401 गुनी हमारा आंसर है। तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि 18 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, हमको 9 वर्ष में 9 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। ठीक है, और 18 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10 गुनी। अभी तक हम लोग जो सवाल कर रहे थे उसमें हमको क्या वर्ष ढूंढना पड़ता था, हमको गुनी तो दोनों दी जाती थी पर हमको क्या वर्ष ढूंढना पड़ता था। बट इस वाले सवाल में क्या हमको वर्ष दिया गया, गुनी ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग, यहाँ के जो बेस सेम करते थे, हम लोग बेस सेम करते थे, तो जो हमारा बेस आता था उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा वर्ष आता था। तो वही करेंगे, 18 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आया। यहाँ पे क्या है, 3 गुनी 3 गुनी 3 का 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 इंटू 3 कितना हो जाता है, 9। तो 9 गुना गुनी हमारा क्या आंसर है, 9 गुनी। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, कोई धनराशि है जो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। ठीक है, तो क्या दिया, 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है, 3 1 जा और ये 4 जा कट हो जाएगा, तो 4 जो आया, हम लोग क्या करते थे यहाँ पे बेस सेम करने के लिए क्या करते थे,
2 और 4 को जो रहता है हमारा 4 वो हमारा बेस पे रहता है, तो 2 का स्क्वायर 2 4 जा करेंगे 2 इंटू 2 2 और 2 और 2 करेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 गुनी हमारा आंसर है, ठीक है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। रुपए 5,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह धनराशि 28 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। अभी तक हम लोग जो सवाल कर रहे थे उसमें हमको धनराशि बताई नहीं जाती थी, बट यहाँ पे हमको धनराशि दी गई है, तो ये सवाल थोड़ा सा मतलब सेम ही है, बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है कि यहाँ पे धनराशि भी दी गई है, ठीक है। तो कहते हैं 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 2 गुनी, ठीक है। और 28 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं 28 डिवाइड बाय क्या करें 7, तो क्या जाएगा 4 कट किया तो 2 जो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 गुनी के हमारे इधर आंसर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ 5,000 हमारी धनराशि जो है वो लिखेंगे इंटू ये 16 गुनी जो हमने निकाला है वो बराबर 16 5 जा 80 और ये 3 जीरो लगा देते 80,000 मतलब 80,000 हमारा आंसर है, ठीक है। तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। रुपए 7200 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह धनराशि 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि क्या 3 वर्ष में कितनी हो जाती है दुगनी, और 9 वर्ष में कितनी हो जाती है वो हमको निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 3 से कर दिया 3 वर्ष में 2 दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 गुनी क्या हमारा आंसर है। तो अभी यहाँ पे क्या 7200 हमारी धनराशि इंटू क्या आ जाएगा 8 गुनी बराबर क्या आ जाएगा 8 0 0 0 और 0 लिख देंगे 8 2 जा 16 6 1 कैरी 8 7 जा 56 और 57 आंसर है, आंसर है 57,600 हमारा आंसर है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 6 वर्ष में 8 गुना बढ़ जाती है, कितने वर्षों में उतनी राशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर 16 गुना हो जाएगी। यहाँ पे क्या कोई धनराशि है जो 6 वर्ष में कितनी हो जाती है 8 गुना, तो कितने वर्ष में कितने 16 गुना हो जाएगी। अगर हमको वर्ष निकालना रहता है तो हम दोनों को ये दोनों जो गुना है उनको क्या मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है 2 का 2 3 बराबर मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ पे 2 बराबर 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। अभी क्या ये 4 है इधर, तो 6 इंटू 4 अपॉन के ये 3 माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क हटा के 3 1 जा 3 2 जा 2 4 जा 8, तो 8 वर्ष में कितना गुना है 6 गुना 8 ईयर बराबर 16 गुना 8 वर्ष बराबर 16 गुना, ये हमारा आंसर है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में
3/2 हो जाती है, वह धनराशि अपने से 27/8 तो उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, कोई धनराशि है जो 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3/2, ठीक है, और कितने वर्ष में 27/8 हो जाएगी राशि, ये पूछा गया हमसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी इन दोनों का क्या बेस सेम करेंगे, इन दोनों का बेस सेम करने के लिए क्या 3/2 क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अभी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया। अब ये जो बेस है वो इधर जाएगा, तो 6 into 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 into 3 कितना है 18, तो 18 ईयर में कितना आ जाएगा हमारा 27/8 गुना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 18 ईयर। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। यदि कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की 1331 बाय 729 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या एक राशि है जो क्या 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 1331 बाय 729 ये हो जाती है। अभी हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, हमको 3 ईयर दिया तो हम क्या इसको अंडर रूट कर देंगे 1331 बाय 729 और 3 से 3 जो हमारा क्या क्यूब, तो ये क्या 11 का क्यूब है ये, ठीक है, 11 का ये क्या है क्यूब, ठीक है। और 729 किसका क्यूब है 9 का, 9 का क्यूब है 729, ठीक है। तो ये आया। अभी इन दोनों बीच में डिफरेंस कितने नंबर की है, रुको, ये हमारा क्या है अमाउंट, ठीक है, ये हमारा क्या प्रिंसिपल, और इसको माइनस किया तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनस किया तो 2 आ जाएगा, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अभी क्या 2 इंटरेस्ट ऊपर रहता है और प्रिंसिपल नीचे इंटू 100, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इधर, तो आ जाएगा 200/9 इजी कर देंगे, ठीक है। फिर 9 से 9 2 जा 18, 20 माइनस 18 2 आया 0, 20 आ जाएगा। फिर 2 से कट हो जाए 20 माइनस 18 फिर आ जाएगा 2, फिर पॉइंट लगा दिया 20 आ गया। फिर 2 से कट जाएगा 20 माइनस 80 2, फिर पॉइंट कैसे 0, फिर 2 से कट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, परसेंटेज है क्योंकि ठीक 22.22% हमारे क्या चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो हमने आज इम्पोर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन किए वो सारे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह आने लगेंगे। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम हार्ड चैप्टर है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आने लगेगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।